हेलो एवरीवन, रिचा शर्मा दिस साइड। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी। आप में से भी बहुत लोग प्रिपरेशन शुरू कर चुके होंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक गाइड करने का ट्राई करूँगी कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कौन सी मिस्टेक्स हो सकती है या किस तरीके से पूरे साल चलना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बायो की बात करेंगे। ठीक है, सो बायो में ना बच्चे जो मेजर मिस्टेक करते हैं वो ये है कि पहली तो चीज़ कि बायो को ऐसा मतलब समझ लेते हैं कि यार हाँ ठीक है, इसमें तो 360 और 360 को स्कोर करना है। ठीक है, कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन 360 के चक्कर में कई बार बच्चे आउट ऑफ एनसीईआरटी चले जाते हैं। ठीक है, और देखो थोड़ा मोड़ा जाने में कोई बुराई नहीं है। थोड़ा तो आपको कॉन्सेप्ट जानने के लिए भी जाना पड़ेगा, किसी और चीज़ के लिए भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा तो देखो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हो या आपके टीचर बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हैं तो मत करो। ठीक है, क्योंकि आपको पूरे साल पढ़ने के बाद उसे लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ भी करना है। ठीक है ना, एंड बायो इज़ समथिंग जो कि आप कम से कम लास्ट में लास्ट के 1 मंथ में जो कम से कम बच्चा रिवाइज़ करेगा वो 6 to 7 टाइम्स करेगा। हाँ, वो थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो उससे आप बहुत जल्दी रिवाइज़ कर सकते हो, बट ओवरऑल आपको बहुत बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने बहुत लंबे लंबे नोट्स बना रखे हैं, आपने बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें याद कर ली है हुआ, तो बहुत बाद में आपको तकलीफ़ होगी। ठीक है, तो कोशिश करो ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी ना जाओ, पहली चीज़। ठीक है ना। दूसरी चीज़, बायो को बहुत ज़्यादा टाइम देना, ये नहीं करना है। बायो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द वेट कैरी करता है तो टाइम तो देना पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं। ठीक है ना। अब वही बातें करते हैं कि थ्योरी कैसे पढ़नी है, क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो थ्योरी के लिए एक तो चीज़ होती है आपकी एनसीईआरटी, इसके सिवाय टीचर के नोट्स। ठीक है, अ, तो देखो टीचर के नोट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एनसीईआरटी में ना आपको जो पॉइंट्स हैं कई बार आपको समझ में नहीं आएंगे, तो अगर आपका टीचर बता रहा है कि बेटा ये चीज़ ऐसे होती है, फिर ये होता है, फिर वैसे होता है, तो आप क्लियर हो जाते हो। तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है ना तो याद करने में और आसानी होती है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको एनसीईआरटी के साथ साथ टीचर के नोट्स भी पढ़ने ज़रूरी हैं, एटलीस्ट 1 से 2 बार। ठीक है, और एनसीईआरटी तो आप जितने बार पढ़ सको उतना अच्छा। ठीक है, तो टीचर के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ों कर लोगे, थ्योरी बन जाएगी। ठीक है, मैं पर्सनली क्योंकि मैं यकीन 2.0 बैच से पढ़ रही हूँ, तो हमारे टीचर्स बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा देते हैं। ठीक है, तो अगर आपके टीचर क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, वेल इनफ। ठीक है ना, वरना नहीं करवा रहे हैं तो आप कोई मॉड्यूल से कर सकते हो। इसके से आपको हर क्लास के साथ जो डीपीपी मिलती है, ठीक है, आपको वो भी सॉल्व करनी है। ठीक है, अगर कोई आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन जा रहा है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। ठीक है ना। देखो इनिशियल फेज़ में आपको ज़्यादा थ्योरी के ऊपर फोकस करना है ना, क्योंकि बाद में आपको थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही रिवाइज़ करना पड़ेगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। ठीक है, तो अभी अगर आप 10 बार रिवाइज़ कर रहे हो तो कोशिश करो कि 6 से 7 बार थ्योरी हो और 2 से 3 से 4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस हो। जबकि बाद के टाइम में, क्योंकि आपको जैसे अगर महीना है दिसंबर का, ठीक है, और आपको सेल चैप्टर पढ़ना है, उस टाइम पे कोई और चैप्टर करेंटली चल रहा होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे कोई चैप्टर आपको रिवाइज़ भी ऐसे करना पड़ेगा और उसके साथ आपको सेल करना है, तो आप थ्योरी ज़रूरी नहीं कि कर पाओ। ठीक है, कर सकते हो, वेल एंड गुड। तो उस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो इनिशियल फेज़ में किसी भी चैप्टर के आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करो और बाद में अपना फोकस को क्वेश्चन प्रैक्टिस पर लेकर जाओ। ठीक है, उसके बाद देखो, अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन करके छोड़ दे रहे हो। ठीक है, पहले तो आपको आंसर की से एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आपने आंसर की से देख लिया कि भाई ये सही हुआ, ये सही हुआ, ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये छोड़ दिया, ऐसा। ठीक है, आपको पता चल गया। अब कोशिश करो कि जो चीज़ें छोड़ी है वो आप एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लो कि एनसीईआरटी में कहाँ है, क्या है, उसके ऊपर नीचे की क्या लाइनें हैं, वो सब पढ़ लो। ठीक है ना, क्योंकि देखो आपको सपोज़ कोई क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है, अगर रीडिंग मिस्टेक हुई तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन गलत हो गया, अब गलत हो गया तो उस क्वेश्चन को रीड करो कि आप वो आपकी रीडिंग मिस्टेक है। अगर रीडिंग मिस्टेक है तो भाई अगले बार से ध्यान रखना कि क्वेश्चन और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ऑप्शंस अगर आपने सारे नहीं पढ़े थे और उस वजह से क्वेश्चन गलत हो गए, बहुत बार होते हैं। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप
ऑप्शंस पढ़ो, क्योंकि ना कई बार आपने क्वेश्चन गलत पढ़ा होता है और चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन में मैंने कुछ तो गड़बड़ी की है ना। तो ऑप्शंस पढ़ने से ना आपका एरर थोड़ा सा कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो बहुत सारे टॉपिक्स एक बार में कवर अप हो रहे हैं और बहुत जल्दी हो रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का अपना इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कोशिश कीजिए कि आप एनसीईआरटी बेस्ड करें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। इसके सिवा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, डायग्राम्स और टेबल्स, ठीक है। कोशिश करो कि एक नोटबुक में आप सिर्फ डायग्राम्स और टेबल्स बनाओ, ठीक है ना। लाइक अगर आप देखो तो अभी की बात है 1-1.5 महीना पहले की, जब 2025 के लिए तैयारियां चल रही थी, तो आकांक्षा मैम ने डायग्राम्स का लेक्चर लिया था, ठीक है। आप चाहो तो उसका पीडीएफ उठा लो, कोशिश करो, ठीक है, कि 5 डायग्राम्स एटलीस्ट आप रोज़ प्रैक्टिस करो। और डायग्राम्स ऐसे नहीं प्रैक्टिस करना है, आपको बनाकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कई बार कई चीज़ें छूट जाती है, अगर आप डायग्राम देख देख के कर रहे हो, ठीक है, तो कई बार चीज़ें छूट जाएंगी। तो कोशिश करो कि डायग्राम को एक बार देखा, अब बिना देखे उसको बनाने की कोशिश करो, उसको प्रॉपर लेबल करो और उसके बाद मैच करो कि सारी लेबलिंग सही हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। डेली कोशिश करो कि 5 डायग्राम्स, और डायग्राम के ऊपर देखो ये चीज़ डिपेंडेंट नहीं है कि आप ना आपका चैप्टर ख़त्म हो गया तो ही करना है या कुछ भी, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द डायग्राम्स आप बिना चैप्टर ख़त्म किए भी कर सकते हो। अब देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, तो उसमें अगेन आपको देखो क्वेश्चन जो डायग्राम्स होते हैं ना, उस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भाई एमएमसी क्या है, डिवीज़न कैसे हो रहा है। बट कुछ चैप्टर जैसे कि आपके प्लांट किंगडम हो गए, एग्जाम्पल याद रखने हैं उसमें, ठीक है, उस एग्जाम्पल के ऊपर के नेम्स आपको याद रखने हैं। तो वो चीज़ आप अभी कर लो या बाद में करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखो जितने डायग्राम्स आपको समझ में आए उतने कर लो। तो बेसिकली आपके एक नोट्स होनी चाहिए थ्योरी के लिए, आपने पूरे नोट्स बना रखे हो, और आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, ठीक है। और एक आपकी मिस्टेक नोटबुक जहाँ पे आपने लिख रखी हो कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं या आप कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हो। शॉर्ट नोट्स अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार आपसे ना शॉर्ट नोट्स में ज़रूरी नहीं है कि आप हर पॉइंट लिखो, और अगर आप हर पॉइंट लिख रहे हो तो आपके नोट्स हुए, शॉर्ट नोट्स नहीं हुए। तो एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो शॉर्ट नोट्स अलग से बनाने की ज़रूरत ऐसे नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपको ऐसे ही इंटरनेट से भी मिल जाएगा, ठीक है। वरना आप बना लो, बट आप ध्यान रखो कि सिर्फ शॉर्ट नोट्स के ऊपर सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। वो चीज़ आपको काम आएगी जल्दी से रिवीजन करने में, बट आप ये सोच के मत करो कि शॉर्ट नोट्स है तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी को ही ऐसा बनाओ कि वो शॉर्ट में रहे, ठीक है। अगर आपने थ्योरी को ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म में नहीं किया है, अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, अगर ऐसी चीज़ें नहीं की है, तो वो आपके शॉर्ट नोट्स ही हुए, ठीक है। दे आर इक्विवेलेंट टू शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और आपने वो पॉइंट जो आप भूलते हो, जो आप गलत किए हो क्वेश्चंस में, वो आपने मिस्टेक नोटबुक में लिख लिए हैं, इतना काफ़ी है। नीड नॉट मेक एनी शॉर्ट नोट्स अलग से, ठीक है। थ्योरी को ऐसे बनाओ कि वो शॉर्ट नोट्स की तरह ही रहे, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी ना जाए, डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें, टेबल्स अच्छे से प्रैक्टिस करें, कोई फ्लो चार्ट है वो अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके सिवा एनसीईआरटी की रीडिंग कम से कम आपकी 5 से 6 बार होनी चाहिए, ठीक है। आपके थ्योरी वाले नोट्स एटलीस्ट आपने 2 से 3 बार रिवाइज़ किए हों, काफ़ी है, इनफ है, ठीक है। इतना करने में भी मतलब बहुत हो जाता है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इतना अगर आप कर रहे हो बहुत इनफ है, ठीक है। अगर इतना आप पूरे साल कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, लिटरली आ जाएंगे, ठीक है। इतना कर लो, हाँ, इट्स इनफ। पूरे साल करने में ये चीज़ ना लिटरली तकलीफ़ होती है, ठीक है। हाँ, बोलने में बहुत आसान लग रहा है, एनसीईआरटी पढ़ लो, शॉर्ट नोट्स कर लो, ये नोट्स कर लो, वो नोट्स कर लो, बट नहीं, जब आप पूरे साल कंसिस्टेंसी के साथ करते हो ना, तो देखो कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो चीज़ मेंटेन करोगे, इतनी चीज़ें इनफ है, ठीक है। कंसिस्टेंट नहीं हो तो और 10 चीज़ें ऐड कर लो, कहीं नहीं पहुंचने वाले हो। थैंक यू, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो फिज़िक्स केमिस्ट्री का ले आऊँगी, चिंता मत करना। बाय। लाइक करना मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट्स कर देना, ठीक है, कोई और डाउट हो तो।